हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रीट मेंस L1 की कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीट L1 की कट ऑफ के बारे में। रीट मेंस L1 की कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, वो हाईएस्ट 102 और हाईएस्ट 105 आउट ऑफ 150। 70%, 105 का मतलब होता है दोस्तों 70%। इससे ज़्यादा मेरिट 99% चांस है दोस्तों नहीं जाएगी। आप लिख कर ले सकते हो मेरे से। मेरे जो आंकड़े हैं, पिछली बार जो 2000 वो भर्ती आई थी 2018-19 वाली, उसमें भी मैंने बताया था दोस्तों 125 से 130 का जनरल का आंकड़ा मैंने बताया था। कुछ बच्चों ने कहा सर आप क्या करके आए हो, कहाँ से निकाले हैं ये आंकड़े, इतनी मेरिट जा ही नहीं सकती। और जिन बच्चों के ज़्यादा बन रहे थे वो कह रहे थे सर 125 पर रुकेगी नहीं मेरिट, तो और ज़्यादा जाएगी। जिनके नहीं बन रहे थे वो कह रहे थे कि सर 130 तो जा ही नहीं सकती। परिणाम आपके सामने है दोस्तों, 130 ओबीसी की मेरिट रही थी। तो जो भी बात होती है वो तथ्यों पर आधारित बात होती है दोस्तों। और यहाँ पर भी ये तथ्य ये कर रहे हैं कि 105 यानी 70% से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी दोस्तों। 110 बताने वाले भी गलत बता रहे हैं और 90 बताने वाले भी गलत बता रहे हैं दोस्तों। 100 आप मान के चलो जनरल की जो कैटेगरी है वो 102 और 105 के बीच में रुकेगी दोस्तों। लिख के ले लेना आप मेरे से। अब बात आती है, ये तो जनरल मेल की हो गई, बात आती है फीमेल की। तो फीमेल में आप ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है, हमेशा यही ट्रेंड चलता है। जनरल या ओबीसी की मेल और फीमेल बराबर रहती हैं, कुछ 2-2, 3-3 नंबर कम करते हैं। कहां से करेंगे कम, बराबर जाती है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा 101 और 104 ज्यादा से ज्यादा कम करके मान सकते हो दोस्तों। और रहेगी तो वो भी डीओबी में सेम ही रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो डीओबी में मैं सेम ही रखता हूं दोनों को, फिर भी 1 नंबर का यहां पर मार्जिन मान के चलते हैं। ओबीसी का आंकड़ा है दोस्तों 100 से 104 नंबर। 1 या 2 नंबर तो ओबीसी और जनरल में फासला रहेगा, 1 या 2 इतना फासला इसमें रह सकता है। वही बात फीमेल की, तो फीमेल भी आप कर सको तो 1 नंबर कम कर दो, 99 कर दो या 100 कर दो। वही आंकड़ा इसमें मेल और फीमेल में निकल कर सामने आ रहा है। और यही जो ओबीसी की मेरिट है, इससे 1 आधा नंबर कम कर दो या बराबर मान कर चलो ईडब्ल्यूएस की, यही दोस्तों सेम मेरिट आप मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा कोई फासला इसमें रहेगा नहीं। अब बात आते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी में आप 5 नंबर का डिफरेंस मानकर चलो दोस्तों। हमेशा आता है, पिछली बार लगभग 130 रही थी, तो उसकी मेरिट लगभग 125 के करीबन रही थी। तो 5 नंबर का आप डिफरेंस मानो तो 95 से लेकर आप 100 मान सकते हो। ये मेल है। और फीमेल में आप 93 से 98। और अब बात आती है एसटी कैटेगरी में आप 90 से लेकर 95 और फीमेल में आप 88 से लेकर 93। अब एक कैटेगरी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, ये दोनों सेम सी रहती है। मतलब ओबीसी से आप 1 नंबर या 2 नंबर कम मान लो तो 100 है, तो इसमें एमबीसी में आप 98 से लेकर 103, ये कैटेगरी आप एमबीसी की मानकर चल सकते हो। तो अब बात करते हैं हम साइंस मैथ की कट ऑफ के बारे में। कल जो द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था वो वास्तव में क्या गजब का पेपर हुआ था। अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत ही जबरदस्त पेपर साइंस मैथ वालों के लिए दिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल की। तो जनरल में जो मेरिट है वो
जनरल मेल, जनरल मेल की कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 92 से 95, लास्ट आंकड़ा है 95 का दोस्तों। कहीं भी आप कहीं पे भी आंकड़ा मिला लेना, कट ऑफ आए तब मिला लेना। 92 से 95 फीमेल, 90 एक आध नंबर आप कम कर सकते 91 से 94, ये जनरल का हो गया। ओबीसी, ओबीसी का आप मान कर चलिए मेल 88, ये आउट ऑफ 150 है दोस्तों 150 में से 88 से 92। फीमेल का आप 85 से 90 या 86 मान लो, 86 से 90 आंकड़ा अकॉर्डिंग यही रहेगा दोस्तों। तो ओबीसी के साथ आप ईडब्ल्यूएस भी शामिल कर सकते हो। फिर आती है आपकी कैटेगरी एमबीसी, एमबीसी का आप 85 से 90। फिर आती है एससी, एससी कैटेगरी 82 85 और एसटी में आप 77 से लेकर 83। फीमेल में एक आधा नंबर आप इन कैटेगरी में कम कर सकते हो। लेकिन ये जो आंकड़ा है दोस्तों मोटा मोटी तौर पर आप देख के मानिए कि 85 से लेकर 95 ये सिलेक्शन की रेंज है साइंस मैथ की दोस्तों, ये सिलेक्शन रेंज है 85 से लेकर 95, जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। आज एसएसटी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं एसएसटी की कट ऑफ के बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं को एसएसटी में टोटल पोस्ट है लगभग 4700 के करीबन, 4700 प्लस पोस्टें इसमें है। और टोटल फार्म लगभग भरे गए थे 2,58,000 फॉर्म, 2,58,000 फार्म इसके अंदर लगभग भरे गए थे। अब बात करते हैं पेपर के स्तर की। पेपर स्तर, पेपर का जो स्तर है दोस्तों वो हम ना तो ज़्यादा हार्ड मानते हैं और ना ज़्यादा सरल मानते हैं, मीडियम या मध्यम हम पेपर का स्तर है ये मानते हैं। पोस्ट हो गई, फॉर्म हो गए और लगभग पेपर का स्तर आपको बता दिया है कि मध्यम स्तर का पेपर था। अब मेन बात आती है दोस्तों कट ऑफ की। तो कल ये पेपर हुआ था और आज हम कट ऑफ बना रहे हैं। एक दिन का गैप इसीलिए रखा है दोस्तों क्योंकि जो भी आंकड़े हमने जुटाए हैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, स्टूडेंट्स जो एग्जाम देकर आए हैं उनसे सभी से हमने पूछा है, पोल्स करवाया है। उन पोल्स के अकॉर्डिंग, तथ्यों के अकॉर्डिंग हमने जो कट ऑफ तैयार किए दोस्तों, हमने जो कट ऑफ तैयार किए हैं वो लगभग हमारी जो ओरिजिनल कट ऑफ आएगी उससे जरूर मेल खाएगी दोस्तों, क्योंकि आंकड़े हैं वो सब कुछ बयान कर देते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनरल की। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ है वो लगभग रहेगी दोस्तों 105। 105 तो आप 70%, 105 तो हो गया आपका मिनिमम पॉइंट और हाईएस्ट हो गया इसका 110। यानी जनरल की जो मेरिट है वो 105 से लेकर 110 के बीच रहेगी। ये है मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट में आप एक आध नंबर कम मान सकते हो, यानी 104 से 109। ये क्राइटेरिया जनरल का हो गया। उसके बाद में आ जाता है ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों जनरल और ओबीसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 1 या 2 नंबर आप कम कर सकते हो। तो इसमें 104 से लेकर 109 और वही बात फीमेल वाली, 1 नंबर इसमें कम कर दो, 103 से लेकर 108। ये मेरिट हालांकि साइंस मैथ की तुलना में ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि पोस्टें यहां पर 4700 है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। सबसे ज्यादा कंपटीशन एसएसटी में ही है। 2.5 लाख के करीबन अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं दोस्तों और 4700 के करीबन पोस्टें हैं। तो मतलब कंपटीशन इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये मेरिट है वो इतनी जाने का चांस है। उसके बाद में आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप लगभग आप सेम मानिए।
सेम मान सकते हैं या आप इसमें एक नंबर माइनस कर सकते हो। ओबीसी में आप एक आध नंबर माइनस ईडब्ल्यूएस का कर सकते हो। एमबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम सा प्रोसीजर है दोस्तों, सेम सी मेरिट है। 103 से लेकर 108 एमबीसी का। ओबीसी से एक आध नंबर इसका कम मान सकते हो और गर्ल्स में आप एक नंबर कम कर देना, किसी भी कैटेगरी में हो जाए। अब बात करते हैं एससी। एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग आप 5 नंबर कम कर सकते हो, यानी कि 98 नंबर मान सकते हो। 5 या 6 नंबर कम कर दो, 98 से लेकर 103। ये एसटी की मेल और ये फीमेल आप 96 कर दो और यहां पर 101 मान सकते हो। अब बात आती है एससी की 98 है तो दोस्तों बात आती है एसटी की तो 95 से लेकर ये 100 आपका एसटी का हो गया। आज हम बात करेंगे हिंदी की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों हिंदी की कट ऑफ बताऊं उससे पहले रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग हिंदी जो सब्जेक्ट है आपके उसमें टोटल पोस्ट अब की बार कुछ ज़्यादा विशेष पोस्टें आई नहीं है, तो लगभग आप मानकर चलो 3100 प्लस पोस्टें इसमें थी और टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे लगभग 1,73,000 के करीब इसमें फॉर्म भरे गए थे। पेपर का स्तर है वो लगभग आप मीडियम सा मान के चलिए, ना कोई हार्ड था ना कोई इजी था, मीडियम स्तर था। पोस्टें इसमें कम है तो कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो पिछली 2-3 एग्जाम में आए थे वो रिपीटेशन हो रहे थे, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ ये मानकर चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए किसी ने ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी बहुत ज़्यादा हाई रहने का चांस नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगी दोस्तों तो इतनी ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कट ऑफ बताता हूँ आपको जनरल मेल। जनरल बता दूंगा, मेल और फीमेल आप एक आध नंबर कम कर लेना। यानी जनरल की जो कट ऑफ का दायरा है वो लगभग 110 मिनिमम पॉइंट है और 115 ये आउट ऑफ 150, ये आउट ऑफ 150 है दोस्तों। यानी 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन में 110 जिसके काट पीट कर बन रहे हैं उसका लगभग आप सिलेक्शन मान के चल सकते हो। ये आउट ऑफ 150, 300 अंक थे तो आप अंक इसके दुगुने कर लेना या 150 में आप 110 मान के चलो। फिर आती है फीमेल एक नंबर आप कम कर लेना 109 से 114। जनरल के बाद में आ जाता है आपका ओबीसी की जो कैटेगरी है वो जनरल के पीछे ही है, एक आध नंबर का डिफरेंस रहता है। कभी कभी तो ये होता है डीओबी में थोड़ा बहुत फर्क रहता है और कट ऑफ लगभग सेम रहती है। तो 108 या 109 से लेकर 113 तक आप मानकर चलो, ये आपकी रहेगी। एक नंबर फीमेल में कम कर सकते हो। उसके बाद में आ जाती है अपनी ईडब्ल्यूएस लगभग इसी के अकॉर्डिंग 108 से 113, यानी ओबीसी से एक आध नंबर कम मान सकते हो। सेम वही हाल एमबीसी 107 और 112। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी इसमें बहुत ज़्यादा मेजर फर्क नहीं रहता, माइनर ही है, एक आधा नंबर का कोई फर्क रहेगा। उसके बाद में आपकी कैटेगरी आ जाती है एससी कैटेगरी जो है वो आप 5 या 6 नंबर इसमें आराम से कम कर सकते हो। तो एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग 103 से लेकर 108, 103 से लेकर 108। उसके बाद में बची आपकी एसटी आप मानकर चलिए 100 से लेकर 105।
ये आपकी एसटी कैटेगरी की मेरिट हुई। विषय संस्कृत दोस्तों, और इसमें लगभग पोस्ट है 1300 प्लस पोस्ट है नॉन टीएसपी की दोस्तों, 1300 प्लस इसमें पोस्टें हैं। अब बात करते हैं पेपर के स्तर की। पेपर का स्तर, पेपर का जो स्तर था दोस्तों वो बिल्कुल ही आप सरल मान सकते हो। संस्कृत के क्वेश्चन थे वो बहुत ही आप बेसिक क्वेश्चन मानो तो ऊपर से जो उठाए मानते हो वो ही क्वेश्चन थे। तो पेपर का स्तर सरल मान सकते हो। शिक्षण विधियां थी वो भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, और सरल पेपर होने के कारण, सीटें कम होने के कारण आपकी मेरिट है वो भी ज़रूर ऊपर जाएगी। ये नहीं है कि 100 में ही नंबर आ जाएगा, 105 में ही नंबर आ जाएगा, 110 तक आपका नंबर मुश्किल है। हमने पोल्स करवाए हैं, बच्चों से जानकारियाँ ली है, विभिन्न तथ्यों के आधार पर जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं उनमें एक बात स्पष्ट लागू होती है दोस्तों कि जिन बंदों के 230 प्लस, जिन भी छात्रों के 230 प्लस नंबर हैं वो ही अपने आप को दौड़ में माने। ये है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी आप 10 नंबर इसमें माइनस कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी तौर पर देखें तो आंकड़ा यही निकल कर आता है। अब एक बार मेन कट ऑफ की तरफ नजर करते हैं। देखें जनरल मेल, जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग मैं 150 में से बताऊंगा 115 मिनिमम पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट 120, ये मिनिमम मान सकते हो पॉइंट और ये मैक्सिमम। 115 से 120 जाने का पूरा अनुमान है। गत वर्षों में सेकंड ग्रेड का ट्रेंड रहा है या फिर थर्ड ग्रेड का ट्रेंड रहा है। अब की बार सीटें भी बहुत कम है, लगभग 75 और 80 के बीच में मेरिट जाती है। मैं खुद संस्कृत विषय का छात्र रहा हूं और संस्कृत विषय में मैंने मतलब आचार्य और शास्त्री वरिष्ठ उपाध्याय किया हूं, तो मुझे खुद इस बात का अंदाजा है कि पेपर का जो स्तर था वो इजी था। इजी स्तर होने के कारण ये मेरिट है वो ऊपर जाएगी, ये आउट ऑफ 150 मान लो आप। तो अब जनरल की बात हो गई। फीमेल, फीमेल में आप एक आध नंबर कोई कम मान सकते हो, 114 से 119। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम, एक नंबर कम मान लो, 114 से 119। मेल की ये हो गई, और फीमेल में आप एक नंबर और 113 से 118। यानी फीमेल में आप ओबीसी और जनरल में एक आध नंबर का कोई फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क इसमें नहीं रहेगा क्योंकि सीटें ही लगभग 1300 हैं दोस्तों, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एमबीसी। एमबीसी जो है वो ओबीसी से कोई एक आध नंबर नीचे ही है दोस्तों, कोई ज्यादा, 112 से 117। ईडब्ल्यूएस एमबीसी और ओबीसी में एक आध नंबर का ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो ईडब्ल्यूएस भी आप 112 से 117 ये आंकड़ा है। उसके बाद में एससी, एससी कैटेगरी की मेरिट है ओबीसी से कम आप 5 नंबर मानकर चलो, नीचे डाउन मानकर चलो, 110 से 115 एससी की। फीमेल में एक नंबर कम कर देना। और अब बात आती है एसटी की। एसटी की एससी से 2 या 3 नंबर डाउन मानो, 107 से 112 ये नॉन टीएसपी की मेरिट है दोस्तों। रीट L2 इंग्लिश की कट ऑफ, इंग्लिश कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको विदित है दोस्तों इसमें पोस्ट है वो सबसे ज्यादा है, इंग्लिश की पोस्टें L2 में सबसे ज्यादा है, लगभग 8800 के करीबन पोस्टें इसमें है नॉन टीएसपी। 8800 पोस्टों के करीबन लेवल 2 में है। और अब हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले बात निकल कर आती है पेपर का स्तर। पेपर का स्तर मीडियम था दोस्तों, ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा सरल, लेकिन
कट ऑफ है वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहने की संभावना नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग का रोल होने के कारण आपकी जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो आपको बताता हूं सबसे पहले जनरल की कट ऑफ के बारे में। जनरल का जो दायरा है वो मैं आपको 150 में से बताऊंगा, सब 150 में से बताऊंगा। जनरल का है वो 102 से 107। ये जो आंकड़ा है, इन्हीं आंकड़ों के अंदर अंदर बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर बन रहे हैं। फीमेल में आप, ये मेल की है, फीमेल में आप एक नंबर कम कर सकते हो 101 से 106। उसके बाद में आ जाता है ओबीसी। ओबीसी का वही एक आध नंबर का डिफरेंस रहता है, कईयों ने बहुत 10-10, 5-5 नंबर का अंतर कर दिया। इतना अंतर हमेशा नहीं रहता है दोस्तों, 1 या 2 नंबर आप मान के चलो। 100 से 105। फीमेल में आप एक नंबर और कम कर दो, 99 से 104। ये ओबीसी का हो गया। उसके बाद में आ जाता है अपना ईडब्ल्यूएस। ओबीसी से आप नीचे मान लो, थोड़ी सी नीचे मान सकते हो, तो 98 से लेकर 103, 103। उसके बाद में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सी सेम सी रहती है, 98 से 103। फीमेल में आप -1 करते जाना। उसके बाद में एससी की मेरिट है वो ओबीसी और जनरल से लगभग 5-6 नंबर हमेशा कम रहती है, तो 94 से 99। और एसटी की मेरिट है वो एससी से भी 2-3 नंबर हमेशा कम ही रहती है, तो आप 90 से लेकर 95। ये जो कट ऑफ का दायरा है, यही अंग्रेजी की कट ऑफ रहने का पूरा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी कट ऑफ है वो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।